नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्वेता मोगा। जायल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लुनसरा में मंगलवार का दिन नहरी पानी की सौगात लेकर आया। ग्रामीणों को नहरी पानी मिलने पर वे खुशी से झूम गए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मंजू बाघमार मंगलवार को लुनसरा में जल भागीरथी बनकर आई। विधायक के मुख्य आतिथ्य में 30,86,000 की लागत से नवीन नहरी पाइपलाइन का लोकार्पण किया और वाल्व चालू कर ग्रामीणों को नहरी पानी की सौगात दी। विधायक ने बस्सी मोहल्ला गौशाला मार्ग पर 60 लाख से नवनिर्मित गौरव पथ का लोकार्पण किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक बागमार ने कहा कि विकास के लिए धन की कमी नहीं है, ग्रामीणों के सहयोग से ही विकास संभव है। लुनसरा में पानी की समस्या के समाधान के लिए विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद की है। ग्रामीणों की भावना के अनुरूप विकास कार्य करवाए जाएंगे। विधायक बागमार ने ग्राम पंचायत विकास के लिए 10 लाख रुपए की राशि के विकास कार्य करवाने की घोषणा की। विधायक ने कहा कि गांव की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। वहीं गांव में जल्द ही बैंकिंग सेवा शुरू करवाने का आश्वासन दिया। सेकेंडरी स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्तर पर करवाने का भी भरोसा दिलाया। गांव में बिजली की समस्या का भी समाधान हो गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले ही बेहतर शिक्षा के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षा का क्या हाल है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। रुड़की को शिक्षा नगरी की उपाधि से नवाजा गया है, लेकिन खानपुर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूलों की हालत बद से बदतर स्थिति में है। आज हम आपको सरकारी स्कूलों की हालत दिखाएंगे। स्कूलों की हालत और शिक्षा का क्या स्तर है, आप खुद देखिए। खानपुर के लंढोरा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का बुरा हाल है। लंढोरा क्षेत्र में कुल 4 सरकारी स्कूलें हैं, जिनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 525 है और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए चारों स्कूलों में शिक्षकों की संख्या मात्र 4 है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें भी एकमात्र उर्दू अध्यापक के सहारे 3 स्कूल चलाए जा रहे हैं और इन अध्यापकों को आज से 6 दिन के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। अब इन स्कूलों पर आसपास के स्कूलों से एक सहायक अध्यापक को 6 दिन के लिए नियुक्त किया गया है। अब हम आपको एक एक करके सभी स्कूलों का हाल दिखाएंगे। यहाँ किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और एक उर्दू अध्यापक के सहारे किस तरह से पूरा स्कूल चल रहा है, आप भी देखिए। आप देख रहे हैं लंढोरा के प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 का हाल। यहाँ बच्चों की संख्या 200 है। पिछले साल यहाँ एक शिक्षिका का तबादला दूसरे स्कूल में हो गया था, तभी से एक उर्दू अध्यापक के सहारे ये स्कूल चल रहा है। विद्यालय नंबर 2 में बच्चों की संख्या 138 है। यहाँ भी वही हाल है। 4 साल पहले एक अध्यापक का ट्रांसफर हो जाने से बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा अकेली उर्दू अध्यापिका के कंधों पर आ गया है। विद्यालय नंबर 3 8 साल से एक शिक्षिका के भरोसे चल रहा है। यहाँ पर भी 68 बच्चे शिक्षा लेने आ रहे हैं और विद्यालय नंबर 4 में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या 119 है। 4 साल पहले इस स्कूल से एक शिक्षिका रिटायर हो गई थी, तभी से एक उर्दू अध्यापक के सहारे ये स्कूल चल रहा है। विद्यालय जबलपुर से निर्मला कुमारी यहाँ पर व्यवस्था पर आई हूँ। यहाँ की जो मेन अध्यापक हैं वो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 6 दिन के लिए गई हैं। तो मेरी व्यवस्था यहाँ पर 31 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक है और यहाँ पे नामांकित बच्चे 68 हैं और ये एकल विद्यालय, यहाँ पे एक ही शिक्षिका पढ़ाते हैं। परेशान करने वाली बात तो ये है कि इन तीनों उर्दू अध्यापकों में से 2 ऐसे हैं जिन्हें उर्दू अरबी का ज्ञान तो काफ़ी है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी की कोई खास जानकारी नहीं है। अब इन चारों अध्यापकों को भी सेवारत शिक्षक परीक्षण के लिए 6 दिन ब्लॉक में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है। अब आसपास के स्कूलों से सहायक अध्यापक के तौर पर 6 दिनों के लिए अध्यापक नियुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होगा। साथ ही सरकार के दावों की हकीकत भी साफ बयां होती है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया अपडेट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के हाथरस में एसटीएफ बरेली और हाथरस पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक घर में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री को जब्त किया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 92 तमंचे सहित एक इंडिगो कार भी बरामद की है। अपराधियों की रीढ़ की हड्डी यादी हथियार, जिनके सहारे अपराधी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम बरेली एसटीएफ और हाथरस पुलिस ने संयुक्त रूप से किया है। संयुक्त कार्यवाही के चलते हाथरस के सिकंदराराव थाना क्षेत्र की बुद्ध विहार कॉलोनी से बड़ी संख्या में हथियारों का जाखिरा पकड़ा गया है। इन हथियारों का उपयोग प्रदेश में अशांति फैलाने और अपराधों को अंजाम देने में किया जाना था। पुलिस ने मौके से एक कार सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं मौके से एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। कटनी नगर निगम में व्याप्त समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन दिया पर कोई हल नहीं निकला, जिसके चलते कांग्रेस के पार्षदों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम के बाहर अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए, जिसमें प्रमुख रूप से ये मांग थी कि कुछ दिनों पूर्व हुई बारिश से शहर में चारों तरफ पानी भर गया था, जिसकी वजह से आवागमन ठप हो गया था, जिसमें सुधार किया जाए। वहीं उनका कहना है कि पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रही, गरीबों को अनाज नहीं मिलता, विधवा पेंशन, 2 महीने से परिषद की बैठक न करना और अमृत योजना में पाइपलाइन डालने में कमीशन खोरी के खिलाफ ये आंदोलन है। जब हमारे संवाददाता ने नगर निगम के कांग्रेस के पार्षद दल के उपनेता मौसूफ अहमद से बात की तो उन्होंने बताया कि नगर निगम में अंधेर गर्दी है और जनता परेशान है। अगर हमारी ये 15 सूत्री मांग पूरा नहीं किया गया तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा और इसकी सारी जवाबदारी हमारी नगर निगम प्रशासन और माननीय कलेक्टर। हमारी प्रमुख मांगे हैं, नगर निगम में 4-4, 6-6 महीने हो गए पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के नाम पर जो भर्ती की गई है, देखने में आया कि अधिकारी महापौर के बंगलों में वो काम कर रहे हैं, समस्त ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वार्ड के काम प्रभावित हो रहे हैं और जबकि MSW को तत्काल भुगतान किया जा रहा है, जिससे कमीशन के तौर पर जो कि उनको लाभ मिलता है। स्मार्ट सिटी छोटी छोटी मंडिया जैसे शहर को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है और कटनी जैसे औद्योगिक क्षेत्र को आज तक अभी स्मार्ट सिटी नहीं बनाई गई। हमारी मांग है कटनी को भी स्मार्ट सिटी घोषित किया जाए। मेरा नाम राजकिशोर यादव, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम। आगरा में मेधावी बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर आगरा का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता का आयोजन पंजाब में हुआ था, जहां प्रतियोगिता में आगरा के होनहार बच्चों ने जूनियर गर्ल्स में सिद्धि गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, भूमिका राजपूत और सब जूनियर में प्रताप सिंह चौहान ने पंजाब में गोल्ड मेडल जीतकर अपना परचम लहराया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन पंजाब के अमृतसर शहर में आयोजित किया गया, जहां लगभग हर राज्य के बच्चों ने भाग लिया। साथ ही बाहर के देशों के बच्चों ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में ताजनगरी के बच्चों ने स्पोर्ट्स की दुनिया में आगरा का नाम रोशन कर दिया है। वर्ल्ड बुडो शुतुरियो कराटे की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आगरा के जूनियर गर्ल्स में रिद्धि गुप्ता, सिद्धि गुप्ता, भूमिका राजपूत और सब जूनियर में प्रताप सिंह चौहान ने गोल्ड मेडल जीता। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय ब्राजीलियन जूजुत्सु प्रतियोगिता में आगरा के नितिन सोलंकी ने गोल्ड मेडल और बेल्ट जीतकर शहर का नाम रोशन किया। नितिन सोलंकी 2 बार लिम्का बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। इसी प्रतियोगिता में अशोक राजपूत ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। खिलाड़ियों के कोच नितिन कुमार ने कहा कि ये आगरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोच ने कहा कि आगरा की इन बेटियों ने गोल्ड मेडल जीतकर लड़कियों और परिजनों के लिए मिसाल कायम की है और वर्ल्ड स्तर पर आगरा का नाम पहुंचाया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अपडेट।